इतिहास। इतिहास का चल रहा है तुम्हारा पाठ 5। छह गया था साला रोज पढ़ने, छह गया था। 5 पाठ का क्वेश्चन है पहला कि वर्नियर नहीं है भाई, वर्नियर ने राजकीय कारखानों का वर्णन कैसे किया है। वर्नियर ने राजकीय कारखानों का वर्णन किस प्रकार किया है। वर्नियर ने राजकीय कारखानों का वर्णन किस प्रकार किया। वर्नियर ने लिखा है कि भैया इस कारखाने में बड़े बड़े कच्च बने हैं, ढेर सारे लंबे चौड़े कच्च यानी कमरे, ठीक है। वर्नियर ने कहा कि यहाँ पर बड़े बड़े कच्च यानी कि रूम बने हुए, जिनको बोला जाता है क्या, प्रयोगशाला की कारखाने का कारशाला या प्रयोगशाला की कारशाला बोला जाता है, ठीक है, कच्चों को। अब भाई इसमें जब बड़े बड़े कच्च बताए तो इसमें बोला, उसने बोला कि पहले कच्च में कौन बैठा हुआ है। उन्होंने बोला कि भाई पहले कच्च में मास्टर बैठा हुआ है, दूसरे कच्च में सुनार बैठा हुआ है, तीसरे कच्च में चित्रकार बैठा हुआ है, और भाई चौथे कच्च में प्रलाच्छा बैठा हुआ है, जो काव्य को पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, जिसको रस में तुक मिलाता है, ठीक है। और भाई पांचवें कक्ष में आपके दर्जी, बुनकर, जूते साफ करने वाले सब बैठे हुए, ठीक है, पांचवें कक्ष में। और छठवें कक्ष में रेशम के कपड़े सिलने वाले शिल्पकार बैठे हुए हैं। ये बताया है वर्नियर ने राज्य की कारखानों का वर्णन, ठीक है। नहीं समझ में आया तो ऐसे बोल देना, राज्य के कारखानों का वर्णन, राज्य के कारखानों के बारे में वर्नियर ने लिखा है कि भैया इसमें बड़े बड़े कक्ष बने हुए हैं। पहले कक्ष में मास्टर बैठता है, दूसरे कक्ष में सुनार बैठता है, तीसरे कक्ष में चित्रकार बैठता है, चौथे कक्ष में रस को पढ़ने वाला प्रलाच्छा बैठा हुआ है, और भाई पांचवें कक्ष में दर्जी, बुनकर, जूते साफ करने वाले बैठे हुए, छठवें कक्ष में रेशम के कपड़े सिलने वाले शिल्पकार बैठे हुए। ये बताया है किसने, वर्नियर ने। भाई चलोगे भैया। इतिहास का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्नियर ने मुगल शहरों को शिविर नगर क्यों कहा है, शिविर नगर क्यों कहा है, ठीक है भाई। वर्नियर ने मुगल शहरों को शिवनगर क्यों कहा है। तो भैया सुनना, वर्नियर ने मुगल शहरों को शिवनगर इसलिए कहा है क्योंकि वे अपना अस्तित्व बचाने के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे, क्योंकि वे अपना अस्तित्व बचाने के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे, इसलिए इनको शिवनगर कहा गया। और वर्नियर ने और बताया, क्या बताया, जब राजा का आगमन होता था तो वे क्या आ जाते थे, अस्तित्व में आ जाते थे। कौन, ये शिवनगर वाले। जब राजा की एंट्री होती थी तो वे क्या आ जाते थे, अस्तित्व में आ जाते थे, और जैसे ही राजा गया तो पतनोन्मुख हो जाते थे, पतनोन्मुख मतलब भाग जाते थे। जैसे कि आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री आता है तो भैया आपके बाजार में झाड़ू पोंछा बर्तन तो सब साफ, पूरी गली नाले कचरे वचरे सब साफ हो जाते। बहुत, जैसे ही मंत्री गया, ले भैया कचरा एक डला, ये नहीं, ये डला, ये डला, तो भैया ऐसे ही इसकी कहानी है, ठीक है। वर्नियर ने मुगल शहरों को शिवनगर क्यों कहा है, तो वर्नियर ने मुगल शहरों को शिवनगर इसलिए कहा है क्योंकि वे अपना अस्तित्व बचाने के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर होते थे, ठीक है। और वर्नियर ने कहा कि, उसने और कहा कि जैसे ही राजा का आगमन होता था तो ये शिवनगर वाले अस्तित्व में आ जाते थे, भैया हमको ही है, और जैसे ही राजा गया तो पतनोन्मुख हो जाते थे, भाग जाते थे छोटे छोटे के साथ। ये बताया है।